Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया 2024 वालों के लिए अलर्ट। और आपको वैसे तो पता ही होगा, पर फिर भी हम याद दिला दें कि आपके लिए 101 दिन 16 घंटे कुछ बाकी हैं और उसी में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है दुरुस्त। तो हो जाए एक ये भी स्ट्रैटेजी वाली बात भी कि कैसे आपको क्या करना है अलग सेशन में। फिलहाल आपको बता दें नोटिफिकेशन आ गया है तो आप इसको भर सकते हैं। अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि भरने के लिए हो सकता है आखिरी दिन को चुनते होंगे कि मैं आखिरी ही दिन भरूंगा। अगर ऐसा आपके ख्यालात है तो समझ लीजिए कि यूपीएससी बड़ा स्ट्रिक्ट इस मामले में। अगर नहीं भरा गया किसी भी कारण से तो वो आपको जरा सा भी एक्सटेंशन नहीं देगा। तो ये तो समय बाकी आपके एग्जाम के लिए, पर बाकी आपके सामने वो नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जो कि यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट बनी हुई है, वहां पे आप पाएंगे इस यूपीएससी ऑनलाइन का। I'll just let you know. This is your upsc.upsconline.nic.in। इस पे आप क्लिक करिएगा, upsconline.nic.in इस पे आप क्लिक करेंगे and you will see that you will have ranges of things coming by। देखिए अभी बस आ रहा होगा। OTR के थ्रू भरना है। वन टाइम आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप एक बार सारा डिटेल भर दीजिए और उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई किसी भी पोस्ट के लिए कर सकते हैं। जैसे लिखा है रिटर्न रिजल्ट, ये पुराने वाला हो गया 2023 वाला। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे फॉर्म खुलेगा जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू कंफर्मेशन मांगा जाएगा। ये आपको इस पे जाके करना है upsconline.nic.in पर। अब समझिएगा नोटिफिकेशन में बोला क्या है। नोटिफिकेशन और मे बी मॉडिफिकेशन इन द ओटीआर प्रोफाइल बोला इन्होंने कि अगर आपका चेंज करना है ओटीआर प्रोफाइल डेटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो ऑफ हिज हर फर्स्ट फाइनल एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। In the case the candidate after registration of the OTR applies for the first time in this examination, last date of modification of OTR would be 12/3/2024। मतलब अगर कुछ आपको चेंज करने के लिए, आपको कुछ ओटीआर में कुछ डिटेल चेंज करनी है तो आपके पास थोड़ा सा है, पर वो एक ही बार आपको अलाउड होगा। वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर रजिस्ट्रेशन एट ओटीआर, एक ही बार आपको चेंज करने दिया जाएगा। सोचिए यूपीएससी ये भी दे रही, बड़ी बात है, पर इस चीज को देखिएगा बहुत गौर से। दे आर ट्राइंग टू गिव यू वन प्लेस और वन चांस ऑफ योर्स। इट शैल बी अलाउड ओनली once in the lifetime of your registration, once in the lifetime after the registration। एक ही बार आपको अप्लाई करना है और एक ही बार आपको चेंज करने का मौका भी मिलेगा। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल, तो ओटीआर में कुछ डेटा जाएगा और कुछ आपके एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भरा जाएगा। तो जो एप्लीकेशन के थ्रू भरा जाएगा उसको समझिए। Commission has also decided to extend the facility of making corrections in any field of the application form for this examination from next day of the closure of the application window of this examination। मतलब जब इसका एग्जामिनेशन विंडो बंद हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ एक्सटेंशन दिया जा रहा है जहां पे आप कर सकते हैं। This window will remain open for 7 days from the date of opening of the same, that is इस केस में 6 मार्च 2024 से लेकर 12 मार्च 2024 तक के बीच में अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना है, नॉट ओटीआर, एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब मेरा बेसिक डिटेल ओटीआर के थ्रू चला गया और एप्लीकेशन में मेरे बाकी डिटेल्स जाएंगे। तो एक बार समझ चुका था यूपीएससी भाई लोग गलत भर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो इनको मौका फिर से दे दो। ये भी कर रहा है यूपीएससी। और समझिएगा द कैंडिडेट्स विल नॉट बी allowed to withdraw their applications, after the submission of the same, and the candidate should have details। आप withdraw नहीं कर सकते हैं। Candidate should have details of the one photo ID card with आधार कार्ड। जब भी आप भरे आधार कार्ड लेकर बैठे या आपको जो लगता हो पासपोर्ट हो ड्राइविंग लाइसेंस हो उसको लेकर आप बैठे। लास्ट डेट सुन लीजिए, काट मार कर रख लीजिए, 5 मार्च 2024 टिल 6 PM। आप बस 6 बजे तक भर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भर सकते। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स हमें नॉर्मली पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी में होती है, जो कि 1/3 आपका जाते ही जाता है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, कमीशन एक नई शुरुआत भी की है। इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया टाइम फ्रेम ऑफ 7 days, दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट। जो भी एग्जामिनेशन डेट का है उसके नेक्स्ट डे से 6 PM of the 7th day is fixed for the candidate to make representation to the commission। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जो आपको लगता है कि गलत है, फॉल्टी है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपका जाएगा इस पोर्टल के थ्रू QPREP,
ओनली बाय एक्सेसिंग द सेम सॉर्ट ऑफ पोर्टल जो हमने आपको दिखाया upsconline.nic.in पे ही जाकर आपको मिलेगा। नो रिप्रेजेंटेशन बाय ईमेल, पोस्ट। अब वो लोग ट्विटर करने लगते हैं, ईमेल करने लगते हैं, उससे यूपीएससी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पे जाइए, इस पे बताइए, एंड नो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस दिस विंडो ऑफ 7 days वुड बी ओवर एंड इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। एक फैसिलिटेशन काउंटर भी दिया गया, बहुत सारे सवाल रहते हैं तो वो काउंटर भी दिया गया। हालांकि आपको बता दें इन काउंटरों पे फोन कम उठता है, और अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप हम लोग को रीच आउट कर सकते हैं। इतना साल से भरा हुआ देखा जा रहा है तो आप पूछ सकते हैं अगर कोई बेसिक सवाल है। अगर कोई बहुत टेक्निकल होगा तो हम खुद आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप यूपीसी में ही पूछें। मोबाइल फोन बिल्कुल बैन है, आपको नॉर्मली पता ही होता है। बहुत आराम से सुनिएगा, इस बार चीजों को थोड़ा सा और आराम से देखना है। फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए आपको थोड़ा सा और परेशान होना पड़ेगा। फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड। 10 दिन पुरानी फोटो होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। हो सकता है 10 दिन में आप बदल जाते हो। Ensure that the name of candidate and the date on which the photograph was taken are clearly mentioned on the photograph. फोटोग्राफ पे पूरा मेंशन हो, डेट एंड द नेम। जब आप ये भरेंगे तब आपको करना है। कैंडिडेट का फेस पूरे फोटोग्राफ का 3/4 स्पेस लेना चाहिए। और कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि जब आपने पहली बार फॉर्म भरा था तो आपकी अगर बियर्ड थी तो आपको बियर्ड फाइनल तक भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा अगले में आप जाके फोटो चिपका दे रहे हो, यू आर क्लीन शेव नाउ। सो वॉट एवर बी योर फोटो, यू हैव टू मेंटेन an appearance that should be similar to whatever you have done at the time of preliminary, mains and any other examination। उसमें आपको सेम रखना पड़ेगा। Same would be the case with spectacles, mustaches etc। तो एक बार आप इसके साथ खिंचवा लीजिए, एक बार आप ऐसे खिंचवा लीजिए, वो दोनों आपको नहीं करना है, एक ही जैसा फोटो आपका चलेगा। और कैंडिडेट वेन्यू पे पहुंच जाएंगे। अगर आप 30 मिनट पहले नहीं पहुंचते हैं, लेट होता है, तो आपको फिर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। अब आराम से आप समझ लीजिए, 14 फरवरी है आज, महत्वपूर्ण दिन भी है बहुत मायनों में। और सीएससी रूल्स को अगर देखा जाए तो ये सारी सर्विसेज है जो टोटल हमें नंबर आपको दिखा दें। वी हैव 21 सर्विसेज फॉर विच दिस हैज कम। और 21 सर्विसेज में अगर आप रेलवे का देखना चाहेंगे तो देखिएगा, रेलवे का अभी भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स चल रहा है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, अब जितना आपका होता था रेलवे ट्रैफिक सर्विस और बाकी जितना होता था सर्विस, सबको डाल दिया गया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जो कि ग्रुप ए में है। साथ ही में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, गौर से सुन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 1056 एज पर नाउ इट इज 1056 एंड दैट इंक्लूड्स 40 वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, 6 वैकेंसी है कैंडिडेट्स फॉर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, और बाकी भी कुछ आपका किसी न किसी डिसेबिलिटी के लिए दे रहे हैं। As per the decision taken by the government for increasing the access of unemployed to job opportunities, the commission will publicly disclose the scores of the candidates। अब आपका अगर रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो आपका स्कोर पब्लिकली ये डिस्प्ले कर देंगे ताकि लोग जो बाहर से हैं, बाकी जो पीएसयूज है या कोई भी है, वो आपको उस थ्रू पोर्टल के थ्रू बुला सके। ये यहाँ पे एक अच्छा काम किया जा रहा है और ये काफी दिनों से ही किया जा रहा है। खैर कुछ चीजें और समझिएगा। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर्स जहां पे भी हो, आपका मेडिकल जो भी आप बनवाएं बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं ओबीसी का या किसी का भी, देख लीजिएगा कहाँ का रिक्वायर्ड है और किस अवधि का है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ इट। अगर वो एक्सपायर कर चुका है और आपका फॉर्म अभी आया है तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट लिसन, वो नहीं सुनेंगे, आपका रिजेक्ट कर देंगे। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के शेड्यूल है, या सॉरी सेंटर है। आप देख सकते हैं टोटल जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सेंटर पड़ रहे हैं वो 80 पड़ रहे हैं। 80 टोटल सेंटर्स है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। मेंस के कम होते हैं। मेंस के आप देखेंगे सेंटर, अगर आपको यहाँ देखिएगा, मेंस के आपके पास 24 सेंटर्स हैं, टोटल 24 सेंटर्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आइए और दिखाते हैं आपको क्या करना है। तो प्लान आपको नॉर्मली पता है, आपका पीटी है, मेंस, और उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन में एक एज का जरूर देख लीजिएगा, एज लिमिट। A candidate must have attained the age of 21 years, 21 साल के हो जाना चाहिए आपको, and must not have attained the age of 32 years on, what is that cut-off date? 1st of August 2024. 1st of August 2024, you should be more than 21 years of age. You should have attained that age. ऐसा नहीं आने वाला है, आ चुका होना चाहिए। मतलब जिनका बर्थडे आपका अगस्त के बाद पड़ेगा उनको टेंशन होगी। 1st of August को you should have attained 21 years of age। जिनका 2nd अगस्त को भी होगा वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। You should have attained 21st year of your age on the 1st of August 2024, और 32 से आपको आगे नहीं होना है।
मतलब the candidate must have been born not earlier than the 2nd August 1992 and not later than the 1st August 2003. 2003 के बाद का जो पैदा हुए हैं उनके लिए नहीं है और जो 1992 के पहले हुए हैं उनके लिए नहीं है। अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज मिलता है यहाँ पे। इसमें आपको नॉर्मली सब कुछ वही चीजें हैं जो हमें नॉर्मली पढ़ने को मिलता है, कुछ अलग नहीं है इसमें। एंड देन मे बी आई ट्राई टू शो यू सम थिंग्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है। Candidates who have appeared at a qualifying examination, the passing of which would render them educationally qualified, but have not been informed of the result, as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to civil services preliminary examination. मतलब आप अगर qualifying year में भी हैं आपने अभी एग्जाम देना बाकी भी है पर आप qualifying year में हैं तो भी आप इसमें बैठ सकते हैं। All candidates who are declared qualified by the commission for taking the civil services main examination, they will be required to produce proof of passing the requisite qualifying examination. जब तक मेंस हो तब तक आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट आई हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तब आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना पड़ता है। तो पीटी आप दे सकते हैं पर मेंस के लिए यू हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन, देन ओनली यू विल सिट। कौन सा आपका ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हैं। और समझिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत जरूरी है, देख लीजिए। सो फॉर SC/ST अनलिमिटेड, फॉर OBC इट इज 9 एंड फॉर PWBD पर्सन्स विद फिजिकल सम डिसेबिलिटीज ये आपका अलग अलग यहाँ पे होता है। फॉर जनरल इट इज 6 attempts जो अभी भी हाउएवर रिमेन्स द सेम ओनली, उसमें कुछ नया बदला नहीं गया है, दैट रिमेन्स द सेम एंड आई थिंक दैट वुड बी मोर देन एनफ। फी देख लीजिएगा तो कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC/ST persons with benchmark disability candidates who are exempted from payment of fee, they are required, everyone is required to pay ₹100। एक आपको 100 का जमा करना है। आपके पास पे बाय कैश भी है, आपके पास पेटीएम का भी ऑप्शन रहता है, जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका भी ऑप्शन रहता है। तो जब आप OTR करने के बाद जाएंगे तो अपने आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे एंड यू विल गो देयर। सो आपको OTR है, एक बार ही आप इसको कर सकते हैं, एक ही बार चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सोच समझ के ही भरिएगा। एंड मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास विंडो रहेगा, स्टिल व्हाइट इज नीडेड, यू शुड फिल इट वेरी प्रॉपरली। ओके, हैविंग सेड दिस आई वुड लाइक टू शो यू जस्ट वन थिंग। एक बार आराम से बस एक चीज देखिएगा। हम लोग ने देखा है वैकेंसीज के रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हु विल बी राइटिंग मेंस एंड द नंबर ऑफ पीपल कॉल्ड इन इंटरव्यू डिपेंड्स अपॉन दैट ओनली। एक जमाना था 2013-14 की बात है कि 1291 वाज द वैकेंसी, अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज वर कमिंग एट दैट टाइम। इट डिप डाउन ड्रास्टिकली टू 782, 896। अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं तो 1105। 2023 वाज 1105 एंड 2024 इज 1056। So this number if you see 1011, 1105 तो almost a plateau is attained here और ये लगभग इतना ही रहता है। कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स और कुछ नामों को रिजर्व कैटेगरी में भी रखा जाता है। एक रिजर्व लिस्ट निकलती है बाद में, ये उनके लिए होती है जो ज्यादातर आपका 1-2 नंबर से रह जाते हैं और ज्यादातर जनरल कैटेगरी का इसमें देखा जाता है। तो ये वाला वो रैंक रहता है पूरा। तो 1056 इज द वैकेंसी राइट नाउ और ये वैकेंसी बहुत कम होती दिख भी रही है। अच्छा, 1056 स्टिल अ गुड हैंडसम नंबर। तो 1056 के हिसाब से अगर मैं मेंस का देख रहा हूं तो लगभग 13,000 प्लस ही देंगे। 13,000 प्लस वुड बी राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन और लगभग अगर आप देखेंगे तो 2700 से 2800 लोग उनमें से इंटरव्यू देंगे। फिर भी ठीक ठाक नंबर है। 1056 के लिए हमेशा सीट की जो एक कंपटीशन चल रहा है वो 1:3 का ही रेशियो लगभग देखा जाता है इंटरव्यू के बाद का, वही चल रहा है अभी भी। तो ओनली थिंग इज यू रिक्वायर 1 सीट। उस 1 सीट के लिए आप पहला स्टेज तो यही है कि ठीक से फॉर्म भर दीजिए। अगला स्टेज है स्ट्रैटेजी। अब आप पढ़ चुके हैं, काफी पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। जो अभी भी नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा कोशिश कर लीजिए, अब समय आ गया है, 100 ही दिन बाकी है आपके पास। वेकअप नाउ, इट इज अ क्लैरियन कॉल फॉर यू एंड आई नो अगर इसमें आप ठीक ठाक तरीके से भर के रख लेते हैं, जितना जल्दी करेंगे तो आप एक छुटकारा पालेंगे। आप पढ़ने पे दिमाग लगाइए। कुछ लोग बहुत लेट के लिए रखते हैं, वैसा मत करिए। यू हैव द टाइम, यू डू इट राइट नाउ एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, this is Chandramouli in front of you. You can reach me out at any time at the Karol Bagh Center. I'm here only. सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड हो, आप पूछ लीजिए एक बार। पूछना ज़्यादा ठीक है, बिना पूछे भरने से कुछ गलत भर देंगे बाद में दिक्कत होगा। हो सकता है हमें भी कुछ पूछना पड़े कहीं पे, पर हम कोशिश करेंगे पूछने का। तो यू कैन रीच मी आउट, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। और आप सेंटर विजिट कर सकते हैं हमारा करोल बाग पे, कोई भी आपको डाउट हो कभी भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। An Academy. Let's crack it.